सब कुछ छोड़ देने का अर्थ है प्रभु के नाम को भुला देना ही सब कुछ छोड़ देना है, और प्रभु के नाम को याद करना ही सब कुछ प्राप्त कर लेना है। सब कुछ छोड़ देना क्यों है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, कितने भी आप इकट्ठे करो कि कभी भी इंसान की संतुष्टि नहीं होती। संसार के पदार्थों की तासीर कभी भी सुख संतोष देने वाली नहीं होती। जितनी भी वो चीज़ें उसको मिलती जाती हैं उतनी ही उसकी तृष्णा और अधिक बढ़ती जाती है, और जब उनकी तासीर ही अच्छी नहीं है तो जितनी ज़्यादा वो चीज़ें सामान पदार्थ उसको मिलेंगे तो उतनी ही ज़्यादा समझो कि उसके लिए परेशानियां बढ़ी हुई है। लेकिन इंसान का जब अपनी इच्छाओं पर काबू हो जाता है, संतोष आ जाता है, तो सारी चीज़ें उसको धूल के समान लगती हैं। प्रभु के नाम में जो खुशी मिलती है, शांति मिलती है, जो हमें संतोष मिलता है, उसके प्राप्त करने पे संसार के पदार्थ निके और फीके लगते हैं। संसार के पदार्थों का नशा है, वो जब इंसान के पास मिलने शुरू हो जाते हैं, इंसान को मान बढ़ाई इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है, और ज्यों ही ये चीज़ें उसको मिलनी शुरू होंगी तो उसका अभिमान उसको गिरावट की ओर लेके जाता है, ऊंचा नहीं उठाता। ऊंचा कब उठता है इंसान? जब परहित, पर उपकार और दूसरों के भलाई के कार्य किए। आज जिनको हम उनके जन्म उत्सव को याद करते हैं, उन्होंने दूसरों के कल्याण और हित के कार्य किए। जितने भी अवतारी पुरुष संसार में आए, उन्होंने समाज के कल्याण के, समाज हित के, दुखियों गरीबों के जीवन को सुधार और कल्याण की बातें बता के उनको सही रास्ते पे डाला। लेकिन जब उन चीज़ों का प्रचार और प्रसार कम हुआ, इंसान की रुचि संसार के पदार्थों की ओर बढ़नी शुरू हुई, तो प्रभु की ओर से वो गौण होते चले गए, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहा। इस चीज़ को तो मानते रहे कोई सत्ता है जो सारे संसार को चलाती है, सब कुछ उसके हाथ में है। इंसान के हाथ में कुछ भी ना होते हुए भी इंसान सब कुछ बन बैठता है, और सब कुछ बनने के बाद उसकी गिरावट क्यों होती है कि काल महाराज उन जीवों को पकड़ लेता है जो आसानी से उन चीज़ों को अपना लेते हैं, और उनमें जितने भी बुराइयों वाली चीज़ हैं, जितने भी कुनीति की चीज़ हैं, वो उनमें आनी शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार से नहीं देखते, रोज़ाना के जीवन में क्या देखते हैं कि लोग कोई शराब का आदी है, कोई सुल्फा गांजा पीता है, और आजकल तो एक नई बीमारी का और बताऊं आपको पता ही है, बताऊं क्या, मुझे तो आप जैसे ही बताते हैं कि नौजवान बच्चों ने इंजेक्शन लगाने शुरू किया। इंजेक्शन में मुझे नहीं पता कौन सा नशा है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं। उन चीज़ों को जब हम देखते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो जहाँ सुनसान सी ज़मीन होती है वहाँ पर इतनी नीडल और इतने वो सिरिंज पड़े हुए होते हैं कि उनको देख के पूछते हैं कि भाई ये यहाँ कैसे आए, कोई डाल के गया? न बोला नहीं जी, कि आजकल के बच्चे ये तो कुछ भी नहीं है, कि ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आके देर अबेर रात को इंजेक्शन लगा के और वहीं पड़े रहते हैं। और ऐसी घटना मैंने एक दो आदमी को ऐसा देखा जो बहुत अच्छा था, भले चंगे काम करता था, लेकिन एक दिन उससे जब मिलना हुआ तो मैं उसको पहचान नहीं पाया। मैंने उससे पूछ लिया बीमार है? बोला कि ना हाँ थोड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन जब दूसरे लोगों के सामने मैंने ये बात रखी और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो हर 5 मिनट में इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शनों ने इसको बर्बाद कर दिया। लेकिन ये नहीं पता इंजेक्शन में क्या लगाते हैं वो। आज ये हालत
इंसान का शरीर, इंसान को नर नारायणी शरीर कहा गया है कि नारायण के बाद में जितनी खूबी इंसान को मिली है इतनी किसी जीव को नहीं मिली। इस सृष्टि में 84 लाख प्रकार की योनि हैं, 4 खान में विभक्त हैं, और में उन सब में इंसान सबसे उत्तम जीव है। और जितनी खूबी, जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितना विवेक इंसान को दिया है, प्रभु ने इसीलिए इसको दिया था कि जब ये जीव कर्म करते 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 84 लाख योनि में अपने कर्म के अनुसार एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इसी प्रकार से 84 लाख योनियों में ये मुसाफिर बना घूमता रहेगा, अपने कर्म करता रहेगा, और वैसी इसको योनि मिलती रहेगी। इसीलिए देखते नहीं हैं, कई बार कर्म तो अच्छे करके आते हैं, लेकिन उसका कर्म का फल है उसको क्या मिलता है कि दुनिया में आते हैं कोई अंधा, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अपाहिज, कोई अंधा, किस किस प्रकार के जीव पैदा होते हैं, उनका कर्म का तो लेख है। दुनिया में आके उन्होंने अब तक इंसान के रूप में कोई कर्म नहीं किया, वो तो पैदा होते ही ये दोष उनके शरीर में थे। तो इसका मतलब कोई योनि उसको ऐसी थी जिनमें उसने खोटे मंदे कर्म किए, उसका परिणाम ये है। लेकिन जब इंसान में दुख पड़ता है, जब उसको परेशानी तकलीफ होती है, जब वो प्रभु के नाम को याद करता है, वो कहता है मालिक मुझे बचा, जब याद जो आती है उसी याद को अगर वो अच्छे समय में स्वस्थ होते हुए सब कुछ उसके पास है, जब याद करे तो उसको कितना उसका लाभ मिलेगा। लेकिन भूल जाते हैं हम अपने मन से जो सोच करते हैं, अपनी बुद्धि का जितना दायरा है उसमें रह के कहते हैं कि किसने देखा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी का कोई संदेशा तो आया नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है, या मैं नरकों में हूँ या स्वर्ग में हूँ या मुझे मुक्ति मिली है। उसको चाहे उन चीज़ों से अपना कर्म भोगने के परिणाम उसके सामने हैं, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी वो सोचता है कि मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, अब तो जो मेरे हाथ में है क्यों नहीं मैं ऐश करूँ, ऐश करने के लिए ही मुझे जीवन मिला है। लेकिन ये ऐश नहीं है, ये थोड़े दिन के सुख हैं। कोई भी इंद्रिय भोग करते हो, कोई भी स्वाद चखते हो, कोई भी आनंद लेते हो, कुछ समय के लिए तो आपको वो आनंद मिलेगा, लेकिन उस आनंद का अंत में क्या होगा कि वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा, और उस दुख को भोग के फिर मान जाओगे कि मैंने जो काम करना चाहिए था उस वक्त में मैंने चेता नहीं और वो काम नहीं किया। ये महापुरुषों ने प्रभु के संदेश को लेके इस दुनिया में वो आते हैं, और इसीलिए उन भोले जीवों को, भटके हुए जीवों को जो रास्ता भूल जाते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं, सत्य से अवगत करवाते हैं। उनमें जो बढ़ी हुई बुराइयां हैं या जो बुरी आदतें हैं उनका निवारण करते हैं, उन बुरी आदतों को छुटवा के और प्रभु के नाम का गुणगान करवाते हैं, उनका लाभ और महत्व समझाते हैं कि प्रभु के नाम में हमें क्या मिलेगा, प्रभु के नाम से हमें वो चीज़ प्राप्त होगी जो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। कोई भी जीव ये नहीं चाहता कि उसे दुख हो, ना कोई शरीर का दुख चाहता है, ना मन का दुख चाहता है, और ना ही आध्यात्मिक या दैविक कोई दुख चाहता है। लेकिन फिर भी उसको दुख क्यों मिल जाते हैं कि उसके सिर के ऊपर कर्ज है। ये जो कर्म करते हैं हम, वो उसका कर्म का कर्जा उसके साथ है। ये कर्म बंदी संसार है, जो इंसान जैसा कर्म करके आता है उसको वैसा फल मिलेगा। अब इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। हम कभी कभी ज़्यादा दुखी होते हैं, कई ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि उनको देख के कह उठते हैं कि भाई ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन ये भी कहते हैं कि परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। परमात्मा ना किसी का बुरा करता है,
ना किसी को अच्छा करने के लिए कहता है। परमात्मा तो सिर्फ एक दृष्टा है, जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म भुगतवा देता है। अच्छा करने वाले को अच्छा, बुरा करने वाले को बुरा परिणाम मिलता है। तो इसलिए उन बुराइयों से हमें निकलना चाहिए। इस संसार में जो हमें ये पदार्थ लुभावनी चीज़ें दिखाई देती हैं ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। ये हमें ज़रूर आकर्षित करती हैं, लेकिन उनके पीछे भागने से जितना भागते जाते हैं, उनको प्राप्त कर भी लेते हैं, तो भी उनसे हमें शांति नहीं मिलती है। जिस प्रकार से संबल का एक फूल होता है, पेड़ पे लगता है, देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है। पक्षी उसको सोचते हैं कि इतना सुंदर फूल है तो इसके अंदर बड़ा रस होगा, आनंद होगा, क्यों नहीं इसको चखा जाए। और जब उसमें वो जानवर जाके चोंच मारता है, लेकिन चोंच मारने पे क्या होगा कि उसके अंदर कोई रस नहीं, रुई होती है, और वो रुई भी गीली होती है, उसकी चोंच से चिमट जाती है, तो इसको बेचारे को चोंच साफ करने में बहुत देर लगती है, और कई बार तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो ये संसार इसी प्रकार से उस संबल के पेड़ की भांति है। उसको देख के हम सब लुभाए तो जाते हैं, लेकिन ये उसको परिणाम क्या मिलता है, उसी प्रकार से मिलता है कि जिस प्रकार से उस पक्षी की चोंच को लाभ मिला। लेकिन इस संसार में सब प्रकार की चीज़ें हैं। ये भी नहीं है जो जैसा करना चाहता है वैसा करो, आज़ादी भी है, सबको सब चीज़ें मिलेंगी। महापुरुषों ने फरमाया भी है, सकल पदार्थ है जगमा ही कर्म ही नर पावत नहीं। सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में। इंसान की जीवन की 3 चीज़ें मुख्य हैं कि वो धन से कार्य करता है, शरीर से सेवा करता है, और उसके प्राण जो है वो इन कामों के करने के लिए उसको शक्ति देते हैं। अब जवानी होती है तो हम नशे विषयों में बर्बाद कर देते हैं, और नशा तो क्या चीज़ है, पीना बुरा शराब कर सुन लीजिए सब कोई, दाना से नादा करे दरब दिया सब कोई। सारा का सारा धन का विनाश इन चीज़ों के जरिए खराब कर देते हैं। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि मैं और किसी की क्यों बताऊं कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था, बहुत ज़मीन थी उसकी, और उसने ये गंदी आदत उसमें शराब पीने की होगी, काम कभी किया नहीं, और उसको ज़मीन को बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उसने पूरी ज़मीन को बेच दिया शराब के लिए, और वो ज़िंदगी उससे पूरी नहीं हुई। आखिर में उसको मजदूरी करनी पड़ी। जो लोग किसी को काम देने लायक था वो किसी के लिए काम करता था, और थोड़ी सी उस शराब के लिए, गंदे पानी के लिए लोगों के पैर पकड़ता था, मुझे काम दे दो। और काम के लिए रोटी की ज़रूरत नहीं, थोड़ी शराब पिला दो। थोड़ी शराब पिला देने के लिए जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी का विनाश कर दिया, अपनी संतान को बर्बाद कर दिया, अपनी सेहत को खराब कर लिया, लोगों के अंदर अपनी जो उसकी गुडविल थी वो उसने ख़त्म कर दी। हर इंसान के लिए यही है। तुम्हारा शरीर की बर्बादी उससे होती है, धन की बर्बादी उससे होती है, तुम्हारा परिवार की बर्बादी उससे होती है। संतान को तुम जो बढ़ाना चाहते हो, लेकिन बढ़ाओगे कहाँ से तुम्हें खुद का पता नहीं है। तुम शराब के नशे में और दूसरी चीज़ों का नशा करके पड़े रहते हो। संतान मनमर्जी के काम करती है, उनको पता है कि तुम्हें संभालने वाला नहीं है, वो रास्ते से भटक जाते हैं, कुसंगति में पड़ जाते हैं, और उस कुसंग में जाने के बाद वो फिर मुड़ते नहीं। या तो उनकी ज़िंदगी जेलों में कटती है, या लड़ाई झगड़ों में मरते हैं, या कहीं दुर्घटनाओं में उनकी खात्मा हो जाता है, उनका नाम लेने वाले तक नहीं रहता। अगर कोई आदमी नशों में पड़ जाता है, उसकी बात की कोई साख नहीं रह जाती, लोग उसकी बात का कोई एतबार नहीं करता। उस नशे के कारण झूठा वो हो जाता है, चोर वो हो जाता है, चुगल वो हो जाता है, बुरा वो हो जाता है, पापी वो हो जाता है, और कितने अवगुण होंगे। ये अवगुण एक ही चीज़ में जब सारे आगे दूसरी चीज़ उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उस एक ही चीज़ से, उस नशे से बच जाओ तो आप में इंसान के गुण हैं।
और इंसान के गुण देवताओं से भी उत्तम हैं। इसीलिए देवता लोग भी ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें एक बार इंसान का चोला एक बार मिल जाए, क्योंकि वो भी भोग भूमि में है, कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि है तो इंसान का जीवन है। इस इंसान के जीवन में इंसान नेक कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारता है। जो उसके सगे संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार के जितने भी उसके बेटे बेटियां होती हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे के नेक इंसान बनाता है। और जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं, अच्छाई तो अच्छाई फैलाती है, बुराई बुराई फैलाती है। वो जहाँ कहीं लड़की अगर दूसरे परिवार में गई तो उस परिवार को सुधार देगी, लड़का अपने परिवार को सुधार लेगा। अच्छे गुणों से ही हमारा घर स्वर्ग के समान बनता है और हमारा संसार हमारे लिए अच्छा होता है। और जिन लोगों ने अपने जीवन को ही जिसने बिगाड़ लिया, क्या परिवार मायने रखेगा उसके लिए? क्या उसके लिए घर परिवार, क्या उसके लिए रिश्ते नाते? कोई आदमी उसको मुंह नहीं लगाएगा। उसके पीठ पीछे सब उसको गालियां निकालेंगे। उसकी बात में चाहे कितना ही अच्छा, उनके तो संग बैठने वाले का भी लोग इतबार करना छोड़ देंगे। उसी को तो बुरी संगति कहते हैं। नारी संग जोबन गया, दरब गया मदपान, प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नादान। नारी संग जोबन विषय विकारों के कीड़े बन के जीवन बर्बाद कर दिया। चरित्र नहीं रहा तुम्हारा। इंद्रिय भोगों के स्वाद में पड़ के जीवन को बर्बाद कर दिया, अपने चरित्र को गिराया और उसमें गिरावट आती चली गई हमारी। जो इंसान ऐसे मानसिक रूप से गिर जाता है, वो कोई भी संकल्प पूरा नहीं कर सकता, कोई भी उद्देश्य में खरा नहीं उतरता, कोई भी काम करना चाहता है उसमें सफलता उसको नहीं मिलती। इसलिए कही है, अगर घर परिवार में रहता है, ठीक ढंग से रहता है, हर चीज़ को ज़रूरत के मुताबिक उसको बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, वो इंसान कभी नहीं गिरता। चरित्र इंसान का नहीं गिरना चाहिए, चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिसका चरित्र है उसको धन की ज़रूरत नहीं, उसको और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जिसका चरित्र है उसके पास सब कुछ है। जिसका चरित्र नहीं, वो आदमी हर प्रकार से उसकी निंदा होगी। कहीं भी जाओ उसको मान सम्मान नहीं मिल पाता। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। तुम बिन मेरा को नहीं, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज हाज का सूझे और न ठोर जी। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन सुख ना मुझे को सते गुरु। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन चैन ना आता जी। तुम बिन सुख ना
सतगुरु दया करी भारी। धन धन सतगुरु दया करी भारी।